जय भीम। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम आगरा में और अभी हाल ही में सतीश चंद्र मिश्रा जी का एक प्रोग्राम हुआ था, ब्राह्मण सम्मेलन। तो आज हमारे साथ में है आगरा शहर के जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। आइए इनसे जानना चाहते हैं वह कौन सी नीतियां हैं जिनसे कि प्रभावित होकर आगरा की जनता अपना पूर्ण सहयोग करेगी 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जिस तरीके से आपने देखा कि आज माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी मुख्य अतिथि के रूप में प्रबुद्ध सम्मेलन में आए थे, आपने देखा होगा कि ब्राह्मण समाज कितना बढ़ चढ़कर विशाल स्तर पर ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहा है। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में अपनी आस्था जता रहा है और वो देख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जो 2007 से 12 हमारी सरकार रही, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का मान सम्मान का विशेष ध्यान रखा गया। आप उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार भी आपने देखी होगी, या वर्तमान में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देखी होगी। भारतीय जनता पार्टी में सम्मानित साथियों, अगर किसी समाज की बहुत ही ज़्यादा बेकदरी हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज की हुई है। ऐसा क्यों कि ब्राह्मण समाज की मतलब दलितों के साथ भी अत्याचार हुआ है? देखो, दलितों का अत्याचार होना ये तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार ही रोक सकती है। दलितों का अत्याचार तो सबको करना है, लेकिन जिस ब्राह्मण ने इनको बढ़ चढ़ कर वोट दिया, जिनकी वजह से ये सरकार में आए, जब उनके ही लोगों को मारा गया, उन्हीं के लोगों पे उल्टे सीधे केस लगाए गए, तो ये ब्राह्मण समाज को सोचने समझने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी यही अपने समाज को समझाने के लिए आए थे कि देखो ब्राह्मण समाज के मेरे भाइयों, आप लोगों के लिए सबसे अच्छी अगर कोई सरकार है तो माननीय बहन जी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। पूरे देश की जनता यह जानना चाहती है, ब्राह्मण समाज जो सम्मेलन अभी चल रहा है, कि वहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या कम होती है और दलितों की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में मतलब आपकी मतलब आज के प्रोग्राम में कितने ब्राह्मण थे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे जो ऑडिटोरियम की मान लो संख्या थी 800, उसमें हमने 250 कुर्सी एक्स्ट्रा डलवाई, यानी कि 1050 की संख्या। अब है क्या कि बहुजन समाज पार्टी का कोई भी नेता अगर आता है तो हमारा जो समाज है, हमारे जो पार्टी का बेस कैडर वोट है हमारा, वो सुनने के लिए आता है। लेकिन इस बार हमने क्या किया था, सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों को ही स्थान दिया बैठने के लिए। बाकी आप देख रहे होंगे कुछ कार्यकर्ता इधर घूम रहे हैं, कुछ उधर घूम रहे हैं। वो इसीलिए घूम रहे थे कि अंदर जितने थे वो बिल्कुल 100% के ब्राह्मण समाज के लोग। प्रोग्राम में जितने भी 100% ब्राह्मण, 100% ब्राह्मण। और बहुजन समाज पार्टी और मतलब जिला आगरा में ब्राह्मण समाज के अलावा ऐसे वो कौन कौन से समाज है जिन पे कि विशेषकर फोकस किया जा रहा है कि इनका भी हमें वोट लेना और सत्ता में आना है? सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को 2022 में मिलने वाला है। ये ब्राह्मण समाज में हमारे माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी द्वारा एक पहल है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग भी चलेगा, मुस्लिम समाज भी चलेगा और 2022 में सर्व समाज के सम्मान में बीएसपी की सरकार बनेगी। बहन कुमारी मायावती जी ने अभी आदेश दिए थे कि ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी प्रदेश लेवल से लेकर के बूथ स्तर तक 50% युवाओं की भागीदारी हो। तो वो धरातल पर लागू हो रही है या केवल बहन जी का जो आदेश था उनको कागजों पे पूर्ति? 80% युवा है। आप देख लीजिए मेरे साथ जितने भी हैं सब युवा है। अगर सारे के सारे मतलब पदाधिकारी हैं? सारे पदाधिकारी हैं। आप मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं, आप मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं, आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आप सेक्टर प्रभारी हैं, सभी लोग जिम्मेदार पद पर हैं। बहुजन समाज पार्टी में ऐसी वो कौन सी नीतियां थी जिनसे कि प्रभावित होकर आपने मतलब बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली, और कितना वर्ष हो गया आपको पार्टी में काम करते करते, और शुरुआत में आपके पास मतलब कौन सा पद था? मुझे काम करते करते मैं 2000 से सक्रिय पदों पर वर्तमान से लगा हुआ हूँ। सक्रिय पदों पर कौन सी, देखो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है। इसके लिए कोई लालच या उसकी ज़रूरत नहीं है कि कोई आदमी लालच से जुड़ेगा। लालच से नहीं जुड़ता। जिसके अंदर टीस होती है, अपने बहुजन महापुरुष जो हमारे हैं उनके बारे में देखते हैं कि भाई इन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए क्या क्या किया, जिसके अंदर सामाजिक कसक हो, वही आदमी बढ़ चढ़कर आगे आता है। यहाँ कोई किसी को तनख्वाह नहीं मिलती है। आपने देखा होगा मान्यवर साहब थे, बाबा साहब थे, माननीय बहन जी हैं, उनके लिए आदमी कुछ भी कर जाता है। हमारा कार्यकर्ता जिस स्तर का होता है वो उनके लिए कुछ भी कर जाता है। उन लोगों के लिए, या वो जो कार्यकर्ता होते हैं या जो विधायक होते हैं, मतलब पूर्व विधायक जो पार्टियों पर आरोप लगाकर गए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं बताऊं, आरोप प्रत्यारोप की बात अगर हम करते हैं तो आरोप कौन लगाता है? आज जो लोग गए हैं ना हमारे पास से, वो विधायक बन के गए हैं, कोई सांसद बन के गया है, किसी को आयोग का चेयरमैन बन के गया है, कोई निगम का अध्यक्ष बन के गया है, इसलिए वो आरोप लगाते हैं। नए लोग, ये एक पार्टी एक ऐसे वृक्ष की तरह है, इसमें नए नए पौधे वो निकलते हैं, पत्तियाँ निकलती हैं, सब चीज़ शाखाएँ निकलती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि जिसके किसी के मान सम्मान को हल्की सी भी वो हो, या जिस किसी को, अब एक बात बताइए, एक विधायक क्या लगातार एक ही विधायक लड़ता रहेगा चुनाव?
दूसरे आदमी का नंबर नहीं आएगा। या मैं एक जिलाध्यक्ष आज हूँ तो मैं हमेशा रहूँगा जिलाध्यक्ष, मेरे बाद में जो मेरी डाउन लाइन है वो जिलाध्यक्ष बनना चाहिए ना, उनको मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरीके से एक विधायक अब बन गया तो दूसरे विधायक का भी नंबर आना चाहिए। आगरा में बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटों पर तैयारी है, कितनी सीटों पर फोकस है कि इतनी सीटें हमें आगरा से जीतना चाहिए? 9 की 9 सीटें जीतेंगे। ये कैसे आप कह सकते हो कि मैं आगे इसलिए कह रहा हूँ कि हम जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, हम जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, भाजपा भी कर रही है, सपा भी कर रही है, सपा तो सरकार बनाने का दम भर रही है। समाजवादी पार्टी की आप, मैं बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी सरकार है पूरे देश में जिसके पास आज भी सबसे ज़्यादा वोट है अपना। अन्य संगठनों के बारे में मतलब आपका क्या कहना है कि वो मतलब किस प्रकार से उनको सरकार अपनी पार्टी में विलय करना चाहिए या फिर वो मतलब पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान देखिए, अन्य संगठन तो आरएसएस और कांग्रेस के एजेंट हैं, उनके बारे में मैं इसके बारे में आपसे ज़्यादा क्या कहूँगा। जब उत्तर प्रदेश में हमारी परम आदरणीय बहन जी 4 बार सरकार बना चुकी हैं तो मेरे हिसाब से संगठनों को आवश्यकता नहीं होनी चाहिए या कोई ऐसी पार्टी को आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में मेहनत करे। उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी के प्रदेश हैं उनमें जाए, मेहनत करें। अच्छा, एक सवाल और कहूँगा क्योंकि पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि आप लोग शायद